मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आपके साथ इसके सभी कॉन्सेप्ट, सभी मतलब आप सभी नहीं हैं, बहुत सारा कुछ तो डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी वालों ने। आपकी जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उससे एक्सरसाइज 2.3 2.4 तो बिल्कुल गायब कर दी है। मतलब इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल या और भी काफ़ी चीज़ें थी जो डिलीट हो गई है। तो हम जो सिलेबस का पार्ट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वन शॉर्ट क्लास में। तो क्या क्या सिलेबस यहाँ लिखा भी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का क्या मतलब होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। क्योंकि अलजेब्रिक मीनिंग तो आपने पिछले वाले 9th क्लास में सीख लिया था कि जीरो क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखी है और उसका आंसर जीरो आ जाए तो वो जीरो है। इस चैप्टर में हम इस क्लास में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे पहली वाली एक्सरसाइज में, और साथ में दूसरी एक्सरसाइज में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं जिसे हम जनरली अल्फा बीटा से शो करते हैं। पहले अल्फा बीटा गामा भी था, अब जब नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, उसमें अब गामा को गायब कर दिया है। तो आई थिंक कुछ बच्चे मुस्कुरा भी रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये मत सोचिए एग्जाम का जो एग्जाम आसान होने वाला है आपके लिए। ये सारी चीजें तो इस साल भी नहीं आ रही थी। जो अभी बोर्ड का पेपर खत्म हुआ है 21 मार्च को, अभी उसमें भी ये सब चीजें नहीं आ रही थी। लेकिन एग्जाम का पेपर ऐसा था जो मतलब पहले जैसा ही था, टफ लेवल, कोई टफ का लेवल कम नहीं होता, यानी जो कुछ दे रहे हैं उसी में टफ पूछेंगे वो। ये कंटेंट इस साल जो अभी बोर्ड अभी फिनिश हुआ उसमें भी इतना ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सिलेबस के पार्ट को। सबसे पहले पॉलिनोमियल के वैसे चैप्टर आपने सेकंड चैप्टर 9th क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ा है। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। क्यूबिक वाला इस बार नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजें ली जाती है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स, और फिर उनमें प्लस, बीच में प्लस माइनस का साइन होता है। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है x+7, ये भी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax+b। लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर जिसमें वेरिएबल की 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, वेयर यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ भी और यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0। a और b रियल नंबर होते हैं, यहाँ a b c रियल नंबर होते हैं, और a तीन दोनों में 0 नहीं होता। क्यूबिक पॉलिनोमियल में थोड़ा इससे एक्स्ट्रा हो जाता है, उसमें क्यूब्स आ जाते हैं, वो आपके सिलेबस में इस बार आ नहीं रहा है। सिलेबस के हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन नहीं है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। तो जिसकी डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म, यानी आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो एक्स के टर्म्स में है, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं हमने पहले चैप्टर में भी समझा था और 9th क्लास में भी समझा था। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर सब का कलेक्शन रियल नंबर है, ठीक है। तो ए बी सी रियल नंबर होते हैं, ए 0 नहीं होता, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक जो वर्ड आया है वो क्वाड्रेट से आया है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। तो जिस पॉलिनोमियल में डिग्री हाईएस्ट 2 है, यानी स्क्वायर लगा हुआ है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद जीरो का क्या मतलब होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y = px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मतलब है? ये आपके सिलेबस का पहला पार्ट था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, मान लीजिए कि आप ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस है। अब आपने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ ड्रॉ हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो x एक्सिस, ये x एक्सिस, क्योंकि आपका जो y = px यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम ये देखेंगे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एक 0 यहाँ मिल जाएगा, एक 0 यहाँ मिल जाएगा, हो सकता है ये 1
टू हो और ये -1 और -2 हो, तो ये हो सकता है। तो ग्राफ को देखकर बताना है कि ये जो ग्राफ है उस ग्राफ को देख करके उसे कितने जीरोज हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर होगा तो उसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होंगे। अब क्यूबिक में ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज होंगे। अब एटमोस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब 9 जीरो भी हो सकता है और 1 जीरो भी हो सकता है। अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाए तो इसमें 1 जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, और अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाए तो 9 जीरो है, कोई जीरो ही नहीं है इस ग्राफ में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। तो इसलिए एटमोस्ट 2 जीरोस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, यानी 9 जीरो या 1 जीरो भी हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुई। A quadratic polynomial can have at most 2 zeros and cubic polynomial have at most 3 zeros. We have discussed this one. अब आपके पास अगर जीरोस दिए हुए हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के और आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे है मैं जरा इसे डिस्कस करता हूं आपके साथ। किसी जैसे आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो अल्फा और बीटा ये 2 जीरोस की सिंबल यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये भी होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज एस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी पी। हम कई बार ऐसे भी शॉर्ट में देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज का सिंबल एस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सिंबल पी कर दिया। तो अगर सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना देकर जीरोज अल्फा और बीटा दिए तो फिर सम निकाल लो, फिर यहां रख दो, प्रोडक्ट उसको फाइंड कर लो, फिर यहां रख दो। तो ये अल्फा प्लस बीटा ये सम ही तो कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट तो कर रहे हैं यहां पर। तो क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है ध्यान से। कई बार आपके एनसीईआरटी में तो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है सेकंड एक्सरसाइज में, लेकिन एग्जाम में ये हो सकता है कि आपको जीरोज दिए हो और सम निकालना पड़े। उसमें बोला होगा कि एक जीरो ये है, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है, जैसे मान लो 3 और 4। अब बच्चों ने सोचा कि यार यहाँ 3 रख दो यहाँ 4 रख दो, हो गया काम। ये गलत हो गया, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसमें बोला है कि जीरोज ये है और ये फॉर्मूला आपको बताया है सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो अगर जीरो 3 4 है तो आप सम निकाल लो, 7 होगा, प्रोडक्ट 12 होगा। तो ये 7 यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे और प्रोडक्ट यहाँ रखोगे 12, तब जाके पॉलीनोमियल बनेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होगा आपको। मैं आगे ये बताना चाह रहा था कि ये जो फॉर्मूला आया कैसे है, वो मैं आपको यहाँ पे इसके अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो बताना चाह रहा था। आपको याद होगा, अगर आपको पता है कि अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज है तो फैक्टर इसके रहे होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्योंकि 9th क्लास में क्या करते हैं या किसी भी जहां भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है तो 2 फैक्टर आते हैं, उन दोनों फैक्टर के बराबर में जीरो रखते हो। जब आप जीरो रख देते हो तो वो निकल के जो आता है वो जीरोज होता है। तो इसी को मैंने उल्टा तो कर दिया। हमने कहा कि एक जीरो जिसका अल्फा है और दूसरा जीरो जिसका बीटा है, इसका मतलब एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर हो गया एक्स माइनस बीटा, दूसरा फैक्टर। तो दोनों फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो उससे पॉलीनोमियल आ जाएगा। दोनों फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलीनोमियल आ जाएगा, जिसको आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था स्टार्टिंग में। तो ये फॉर्मूला वैसे उसी कॉन्सेप्ट से है, इनका जो प्रोडक्ट करोगे तो ये निकल कर आएगा, यानी रटने की जरूरत नहीं है। केवल 2 फैक्टर, 2 जीरोस थे अल्फा बीटा, तो उससे फैक्टर बन गए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, जिसे हम कह रहे हैं कि भैया ये एक फॉर्मूला है पॉलीनोमियल बनाने का। फॉर्मूला नहीं है, ये तो बनकर ऐसे आ गया है। मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा है। पहले अल्फा की मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर एक्स की दोनों में कर दिया, अब माइनस अल्फा की दोनों में कर दो, तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। यहां से एक्स कॉमन ले लो और माइनस कॉमन ले लो इन दोनों से, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दो, माइनस बाहर ले लिया आपने, यहाँ बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है,
और x बाहर दे दिया और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यही फॉर्मूला तो आया निकल कर, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं है, जो आपका सिलेबस में आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। वो एक्चुअल में अल्फा बीटा से आपको फैक्टर मिल गए, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और उन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉलिनोमियल बन गया। आगे मैं समझाऊंगा इस बात को। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, देन रिलेशन, जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन। कॉफिशिएंट ये है आपके ए बी सी को कॉफिशिएंट कहते हैं, और अल्फा बीटा यानी वो जीरोज है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरो, जो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, माइनस बी यहां से लेंगे, बी यहां से लेंगे, माइनस ऑलरेडी रहेगा साइन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी यहां से लेंगे और ए यहां से लेंगे। तो ये रिलेशनशिप है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जीरोज और कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। बस यही तो दो है आपके सिलेबस में। एग्जाम्पल को आप स्वयं करेंगे विद्यार्थी, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें आपको जीरोस बताने हैं, यहां पर एक भी जीरो नहीं है, नो जीरो, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस पे ग्राफ काट ही नहीं रहा, वाई एक्सिस पे काट रहा है, तो नो जीरो। इसमें 1 0 है क्योंकि एक जगह काट रहा है, तो 1 0, 1 2 3, 3 जीरोस, यहां पर 2 जीरोस है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। एक्स एक्स को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसलिए 2 जीरोस, 1 2 3 4, 4 जीरोस, इसमें 1 2 3, 3 जीरोस, एक्सरसाइज 2.2 आ गई। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। चलिए ये भी कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, -2 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिनका प्रोडक्ट -8 हो, तो एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, -4 + 2 -2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो यहां से x कॉमन ले लो, x -4, और यहां से 2 कॉमन मिलेगा तो x -4। मैं अभी बता रहा था आपको, इसी की बात कह रहा था, चर्चा कर रहा था। x -4 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर x + 2 हो गया, तो ये दो फैक्टर नहीं है जो मैं आपको कह रहा था ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो ये दो फैक्टर है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वापस पॉलिनोमियल नहीं आएगा। तो वही मैं कह रहा था, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्मूला बन जाएगा, यानी पॉलिनोमियल आ जाएगा वो। और इनको जीरो के इक्वल रखोगे तो आपको जीरोज मिल जाएंगे। फैक्टर को जीरो के इक्वेट करना पड़ता है, x = 4 एंड x = -2, यानी अल्फा और बीटा आपके 4 और -2 हो गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 + -2 इज इक्वल टू 2, -b अपॉन a की वैल्यू, b यहां से ले लो -2 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ गया, -b अपॉन a की वैल्यू 2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -b अपॉन a के, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करके 2 आ रहा है, -b अपॉन a भी सॉल्व करके 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया कि ये इक्वल है। और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए c अपॉन a के इक्वल, तो अल्फा इंटू बीटा चेक करो तो 4 और -2 का मल्टीप्लाई -8, c अपॉन a की वैल्यू चेक करो, c की वैल्यू वहां से -8 मिल रही है और a की वैल्यू 1 है, तो ये भी -8 आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये भी वेरीफाई हो जाता है यहां से और यहां से। ये काम करना है आपको इसके सारे क्वेश्चंस में। दो ही क्वेश्चन है, एक पहला और एक दूसरा।
यहाँ पे -4 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट 4 आए तो 4s² -2s -2s प्लस 1, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया, मल्टीप्लाई करके भी 4 आ रहा है और सम करके भी -4 आ रहा है। अब दोनों में 2s कॉमन है, 2 और s, तो 2s -1, और यहाँ पे ये साइन लेना पड़ेगा आपको -1, तो 2s -1। देखो -1 है इसलिए अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे वापस वो ऊपर वाला आ जाएगा। तो दो फैक्टर आ गए, 2s -1 और 2s -1, तो जीरोज निकलेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2, ये इधर आके प्लस का हो गया या डिवाइड में आ गया, और s इक्वल टू 1/2, ये दो अल्फा बीटा आ गए। अब अल्फा प्लस बीटा चेक करो, अल्फा प्लस बीटा है 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आ गया। माइनस बी अपॉन ए चेक करो, माइनस बी है -4 और a है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4, ये भी 1 आ गया, इक्वल हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -b अपॉन a के। अल्फा इंटू बीटा चेक करो, 1/2 इंटू 1/2, 1/4। c अपॉन a चेक करो, c है 1 और a है 4, तो ये भी सेम आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a आ रहा है। हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। ये अल्फा बीटा है और ए बी सी आपको यहां से मिलेंगे, ये a है और ये b है -4 और c है 1। यहां पे पहले जल्दीबाजी मत करना, इससे पहले रीअरेंज कर लो, 6x² -7x -3, 6 3 18, -18 आना चाहिए, -7 को स्प्लिट करना है तो -9 + 2, तो 6x² -9x + 2x -3, क्योंकि 9 2 18 होता है और 9 - 2 7 भी हो जाएगा, तो यहाँ 3x कॉमन लो, तो 2x -3, और यहाँ जब कुछ कॉमन ना मिले तो 1 और प्लस का 1 लेना पड़ेगा, जो भी साइन यहाँ होता है वही साइन यहाँ कैरी करना होता है आपको, तो 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, 2x -3, और ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम आना ही चाहिए। तो दो फैक्टर आ गए, एक 2x -3 से एक फैक्टर आ गया और एक 3x + 1 से फैक्टर आ गया, इनको 0 का इक्वल रखेंगे तो एक 0 यानी अल्फा हो जाएगा 3/2 और बीटा हो जाएगा -1/3, ये माइनस का और ये अपॉन में। अब रिलेशनशिप चेक करो, अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3, एलसीएम 6 आएगा, 3 से 2 से 6 गया 3 बार में 9, 3 से 3 6 गया 2 बार में 2 1 2, 7/6, और अल्फा प्लस -b अपॉन a चेक करो, b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 6 है, तो ये 7/6 हो रहा है ये आपको, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a चेक हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा चेक करो, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1/2 आ रहा है। c अपॉन a चेक करो, c की वैल्यू है क्वेश्चन में, ये मत देखना, ये वाला -3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2, यानी अगर इक्वेशन घुमा फिरा के दिया हुआ है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, पहले ax² वाला टर्म, उसके बाद bx वाला टर्म, उसके बाद c वाला टर्म होना चाहिए, तब उससे आपको abc सही मिलेगा। तो यहाँ दोनों इक्वल आ गए, -1/2 ये भी है, -1/2 ये भी है, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। इसमें 4u कॉमन ले लो, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा पर फैक्टर तो निकालना ही है, तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा तो कुछ और जुगाड़ करो, इंडिया वाले तो वैसे भी जुगाड़ में आ गए हैं, तो जुगाड़ कर लेंगे, या 4u कॉमन ले लो, और कोई बच्चे तो बहुत तगड़े जुगाड़ होते हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे, वो आंसर कैसे निकालेंगे, मेथड सही ना हो या ना हो, जुगाड़ से आंसर आ जाएगा, उन्हें आंसर पता होना चाहिए, आंसर ये है तो आ जाएगा। तो 4u कॉमन लेंगे तो u + 2, 4u इज इक्वल टू 0, और इसको 0 के इक्वल रखा और u + 2 को भी 0 के इक्वल रखा, तो अल्फा 0 आ गया और बीटा -2 आ गया, यानी ये उधर जाके -2 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा चेक करो कितना आ रहा है, 0 + -2 यानी -2 आएगा, और -b अपॉन a कितना आ रहा है, -b यानी -8 अपॉन a कितना है 4, -2 आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a,
हो गया, यहाँ पर इक्वल -2 और -2 से। अब अल्फा इंटू बीटा चेक करो, 0 इंटू -2 0, और C अपॉन A चेक करो, C यहाँ पे है ही नहीं तो मतलब 0 है, 0 अपॉन 4 0, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A भी हो गया क्योंकि 0 0 दोनों आ गए, तो ये रिलेशनशिप चेक हो गया। अगला देखो, फिर यहाँ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकता है तो कैसे करें इसको फैक्टर, √15 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 15 ही रहेगा ना, पर हाँ एक आइडेंटिटी जरूर बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो दो फैक्टर बन गए एक तरह से ये, तो एक 0 हो गया, अल्फा हो गया माइनस में √15 क्योंकि इसको 0 को इक्वल रखोगे, और बीटा हो गया प्लस में √15, तो अल्फा प्लस बीटा चेक करोगे तो 0 आएगा, -√15 और प्लस √15 तो 0, और माइनस बी अपॉन ए जब चेक करोगे तो b कितना है, b इसमें 0 है क्योंकि है ही नहीं b वाला टर्म, a और c है, a 1 है और c -15 है, तो 0 अपॉन में 1 तो 0 आ गया, तो इक्वल आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए के, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा चेक करो, -√15 और इंटू √15, तो ये -15 आ गया, और c अपॉन ए की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 1, ये भी -15 आ रही है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए चेक हो गया। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 1 को स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट आपका -12 आए, तो 4 और 3 -4 3x स्क्वायर बड़ा नंबर प्लस माइनस का लेना, प्लस 3x -4x -4, ऐसे 3 -4 -1 आ जाएगा और 3 इंटू 4 -12 हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू 4 -12 दिखा रहा है, तो 3x कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 और -4 कॉमन ले लो तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 और 3x -4 दो फैक्टर आ गए, तो अल्फा आ गया आपका -1 और बीटा हो जाएगा ये +4/3 4/3, बीटा 4/3। अब अल्फा प्लस बीटा चेक करो, -1 प्लस 4/3 तो 3 बन जा 3 और 4 - 3 1 1/3 आया, -b अपॉन ए चेक करो, b की वैल्यू है आपके पास -1, a की वैल्यू है 3 तो ये 1/3 आ रहा है, तो सेम आ रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 तो -4/3, और c अपॉन ए, c यहाँ पे -4 है और a 3 है तो ये भी -4/3 आ रहा है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए आ गया, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए सारे। कुछ ज्यादा तेज हो गए थे क्या है? क्या करो, इतने आसान क्वेश्चन थे, वो थोड़ा वो सिलेबस कम होता ना, जोश आ गया था, और क्वेश्चन भी कुछ आसान थे, हकीकत तो यह है कि क्वेश्चन भी कुछ आसान थे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप 9th क्लास से सीख कर आए हो, केवल यहाँ तो आपने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है कि नहीं, तो आपको 1.0.75 पर देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। चलो कोई नहीं, अब स्लो होता हूँ मैं, अब तो पूरा चलो हो गया, अब क्या स्लो होंगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद ए गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट, देखो यहाँ सम ये है और प्रोडक्ट ये है, तो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था x² माइनस SX यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज आपका 1/4 दिया हुआ है इंटू एक्स और प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ता है, ये जैसे 4 है ना, इस पूरे पॉलिनोमियल में ऊपर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस 4 को हटाने के लिए, तो नीचे वाला जो 4 होता है उसको साइड यहाँ बाहर ऐसे कॉमन लिख लेते हैं, और इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² हो जाएगा,
इस 4 से इसमें करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से करोगे -4 हो जाएगा। तो पॉलीनोमियल ये है, ये कोफिशिएंट को इग्नोर कर दिया जाता है और जो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है वो ये है। ऐसा इसलिए करते हैं, ये जो 1/4 है इसे हटाने के लिए। देखो किसी इक्वेशन में तो आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे 4 से, चलेगा, लेकिन अगर इक्वेशन नहीं है पॉलिनोमियल है, भाई इक्वेशन और पॉलिनोमियल यही तो फर्क होता है। ax² प्लस bx प्लस c ये पॉलिनोमियल है, और इसके इक्वल टू में जो लगा दिया तो इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, चैप्टर 4 आपके बुक का। अगर इसमें करना हो तो आप दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा, 4 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड चलेगा, दोनों साइड में सेम नंबर माइनस कर दो, प्लस कर दो, चलेगा। पर जब पॉलिनोमियल आता है ना तो एक ही साइड होती है उसमें, दो साइड होती ही नहीं है उसमें, तो आपको 4 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब चलेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा काम। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन अभी कुछ और आएंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सम दिया हुआ √2 और प्रोडक्ट दिया 1/3। आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब फिर से पूरे इक्वेशन में 3 × 3 कर दो, तो इस 3 से इसमें करोगे 3x² हो जाएगा। ये 3 तो बाहर बैठना है, इसको तो यहाँ चौकीदार बना रखा है, ये पीछे लिख दिया ना, ये 1/3 आगे भी लिख सकते हो उसको। 3 से इसमें किया 3x², 3 से इसमें किया -3 √2x, और 3 से इसमें किया तो 3, ये है आपका। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये है आपका। ये मैंने मल्टीप्लाई वाला इसलिए बता दिया, कहीं आप पीछे आंसर देखने लोगे तो पीछे आंसर ये नहीं मिलेगा, आंसर आपको ये मिलेगा पीछे। तो कैसे आया वो बताया है। x² माइनस 0x प्लस √5 है ना, यही फॉर्मूला है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x², और ये 0 को इग्नोर कर सकते हो तो x प्लस √5, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x² प्लस √5, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। x², अल्फा प्लस बीटा 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। यहाँ पर सम -4 है और प्रोडक्ट 1/4 है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, 1/4x प्लस 1/4। अब 4 से इंटू कर दो पूरे इक्वेशन में और 4 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने वाले में ना क्या करते हैं, 1/4 बाहर कॉमन ले लेते हैं अगले स्टेप में। 4x², 4 से 4 कट गया तो x, और 4 से 4 फिर कट जाएगा 1, ये आ रहा है आपका 4x² प्लस x प्लस 1। ये हटा दो, ये माइनस वाइनस नहीं है कुछ। x² माइनस सम ऑफ 0 है 4x प्लस ये, सिंपल। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपना विशेष ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने आपका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस कर दिया है।